Hello everybody there. Good morning, bonjour, kia ora, नमस्ते. कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब खैरियत से होंगे. तो हमने अब तक देखा कि ओईटी ओवरऑल क्या होता है. ओके, उसमें 4 मॉड्यूल होते हैं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है. आज हम देखेंगे कि ओईटी लिसनिंग क्या होता है. ओके, ऑल अबाउट ओईटी लिसनिंग. तो चलिए. ओके, ओईटी लिसनिंग सब टेस्ट में जो टॉपिक है वो हेल्थ रिलेटेड स्पोकन मटेरियल्स होता है, जैसे कि पेशेंट कंसल्टेशन एंड लेक्चर्स. पेशेंट कंसल्टेशंस जैसे कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच की बातचीत, और लेक्चर्स जैसे कि कोई रिसर्चर या कोई स्पेशलिस्ट किसी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के ऊपर अपना लेक्चर दे रहे हो. अब इसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनको 3 टास्क सॉल्व करनी होती है, जो कि कॉमन है सारे 12 हेल्थ केयर प्रोफेशंस के लिए. कैंडिडेट्स को इस लिसनिंग के दौरान 10 डिफरेंट रिकॉर्डिंग सुननी होती है, और आप प्रत्येक रिकॉर्डिंग को केवल एक बार ही सुनेंगे, और आपसे ही उम्मीद की जाएगी कि इस दौरान आप रिकॉर्डिंग को सुनते हुए अपना आंसर लिखते जाए. ओके, और यदि आप सुनने के दौरान कुछ भूल जाते हैं या फिर कुछ छूट जाता है, तो आप बिल्कुल पैनिक ना होए, घबराएं नहीं. ओके, रिलैक्स रहें और उसे वहीं छोड़ दें, और आप आगे बढ़ जाएं और अगले उत्तर तक पहुंचने के लिए ऑडियो को फॉलो करें. ऑलराइट, अंत में आपको क्या करना है, यू हैव टू कम बैक देयर. ओके, जहां आपसे छूट गया था, जो भी गैप, ओके, जो मिस हो गया था, उसका आपको क्या करना है, आप पूरे जो सेंटेंस है उसको पढ़ें. ओके, और जैसे कि उस गैप के आगे और पीछे जो भी फ्रेज दिया गया है, और एंटायर एक्सट्रैक्ट के ऊपर ध्यान रखकर अनुमान लगाए कि आंसर क्या हो सकता है. जस्ट डू योर गेस वर्क देयर. ओके, और बिल्कुल आपको खाली छोड़ना नहीं है, अपना गेस वर्क करके वहां पे अनुमान लगा के अपना आंसर भरना है. ओके, ओईटी लिसनिंग की जो ड्यूरेशन है वो सारे रिकॉर्डेड स्पीच एंड जो पॉसेस बीच में, जो आंसर लिखने के लिए जो बीच बीच में पॉज रहते हैं, वो सबको मिलाकर लगभग आपको 45 मिनट्स दिया जाता है सारा ओईटी जो मॉड्यूल है कंप्लीट करने के लिए. ओके, तो उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 42 क्वेश्चंस रहते हैं, जिनमें आपको 30 प्लस क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट होने होंगे अगर आपको 20 स्कोर लाना है. ओके, तो प्रोफेशंस के हिसाब से ये जो स्कोर्स हैं वो वैरी करते हैं, मतलब डिमांड जो उनकी जो डिजायर्ड स्कोर है वो वैरी करेगी. जैसे डॉक्टर है उनको ए लाना होता है, और जो नर्सेस हैं बी लाना रहता है. तो ईच प्रोफेशन हैज देयर ओन रिक्वायरमेंट्स. ओके, तो बेस्ड ऑन दैट आपको जो टारगेट है उस पे आपको फोकस करना होगा. ओके, ओईटी लिसनिंग जो सब टेस्ट है वो उसकी जो टास्क कंटेंट है वो 3 भागों में बटा हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. पार्ट ए में आपको 2 एक्सट्रैक्ट्स नजर आएंगे, जिसमें ईच एक्सट्रैक्ट में 12 प्लस 12 टोटल 24 क्वेश्चंस, और पार्ट बी में 6 रिकॉर्डिंग्स रहेगी जो डिफरेंट सिनेरियो बेस्ड, और उसके बेस में आपको 6 क्वेश्चंस कवर करने होते हैं. ओके, पार्ट सी में 2 एक्सट्रैक्ट्स रहते हैं अगेन, और बेस्ड ऑन दैट यू हैव लाइक 6 प्लस 6, तो टोटल 12 क्वेश्चंस. ओके, ओके, अब हम देखेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसा होता है ईच पार्ट्स में. तो पार्ट ए में जो है आपको नोट कंप्लीशन नजर आएगा, जहां आपको रिकॉर्डिंग सुनते हुए आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, वहां पे वर्ड्स, करेक्ट फ्रेजेस और सेंटेंसेस लिखना होगा. मीन्स मिस्ड जो भी है उसको फिलअप करना होगा. पार्ट बी जो है आपके ईच रिकॉर्डिंग बेस्ड सिनेरियो रहता है, उस सिनेरियो को सुनते हुए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनमें से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा. अब पार्ट सी जो है वहां पे आपको मोनोलॉग या फिर डायलॉग रहता है, किसी भी टॉपिक के ऊपर एक लंबा सा लेक्चर. तो वो आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो है वो आपको गाइड करेगा, और बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू सॉल्व लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और ईच एमसीक्यू में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना रहता है. ओके,
ओईटी लिसनिंग सब टेस्ट का असेसमेंट कुछ इस तरीके से होता है। आपकी जो पार्ट ए है उसको डबल मार्क किया जाता है 2 ट्रेन्ड ओईटी असेसर्स के द्वारा, और पार्ट बी एंड सी जो है वो कंप्यूटर स्कैन किया जाता है और ऑटोमेटिकली उसे करेक्शन करके स्कोर दिया जाता है। ऑलराइट, ओके। ओईटी लिसनिंग सब टेस्ट जो है उसके पार्ट्स को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे अब जो पार्ट ए है वो बेसिकली एक कंसल्टेशन बेस्ड रहता है, और ये पार्ट ए आपकी क्षमता को परखता है कि कितनी अच्छी तरीके से ड्यूरिंग अ कंसल्टेशन आप किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को कितनी अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर पाते हो। ओके, और इसमें आपको 2 रिकॉर्डेड हेल्थ प्रोफेशनल पेशेंट कंसल्टेशंस सुनना होता है, और इसमें सुनते हुए आपको हेल्थ प्रोफेशनल्स के नोट्स को कंप्लीट करना होता है। ओके, और इसमें जो गैप्स है वो या तो फिर एक वर्ड रहेगा या तो फिर शॉर्ट फ्रेज, जिसको आपको रिकॉर्डिंग को सुनते हुए कंप्लीट करना होता है। टोटल यहाँ पे 12+12 2 एक्सट्रैक्ट के कारण 24 क्वेश्चंस रहते हैं, और बिफोर ईच ऑडियो आप 30 सेकेंड्स का पॉज पाते हो, जिसमें आप सारे क्वेश्चंस को एक बार देख पाते हो, लाइक यू कैन गो थ्रू। ओके, और उसे आप समझते हुए सारे कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन कर लेते हो, करने का टाइम मिल जाता है, और आप रेडी रहते हो जब तक कि जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाता है, तो आपको इजी हो जाता है उसे समझकर आंसर करने में। ओके, अब यहाँ पे एक बात समझने की है कि जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो 12 हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कोई भी हो सकता है जो ओईटी एग्जाम ले सकता है। ओके, ओके, अब हम समझेंगे कि ये जो 30 सेकेंड्स का जो पॉज मिलता है पहले ये रिकॉर्डिंग होने से पहले पार्ट ए में, ईच एक्सट्रैक्ट्स के पहले। ओके, तो ये 30 सेकेंड का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें जिससे आपका आंसर करेक्ट हो जाए। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न संख्या को पहचानना है। ओके, नेक्स्ट आपको प्रश्न पढ़ना है और समझना है। नेक्स्ट प्रमुख शब्दों को पहचानना है उसमें से। ओके, फिर आपको चयनित जो प्रमुख शब्दों के पर्यायवाची के बारे में सोचकर रखना है अपने मन में। ओके, और फाइनली आपको उत्तर के प्रकार का अनुमान लगाना है। ओके, तो ये आपका इफेक्टिवली काम करेगा आपका करेक्ट आंसर चूज करने में। ओके, ओके, अब हम ओईटी लिसनिंग सब टेस्ट के पार्ट बी को थोड़े डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर आप किसी मोनोलॉग या फिर डायलॉग को सुनते हो। ओके, यहाँ पे शॉर्ट वर्क प्लेस एक्सट्रैक्ट्स रहते हैं, 6 एक्सट्रैक्ट्स रहते हैं, जिसमें आपको लगभग 45 सेकेंड्स ईच एक्सट्रैक्ट के लिए होता है, और 15 सेकेंड्स आपको ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले आपको इतना वक्त मिल जाता है कि आप क्वेश्चन और ऑप्शन को देख ले, समझ लें। ओके, और रेडी रहे, फिर रिकॉर्डिंग चलती है। रिकॉर्डिंग के बाद आपको एक 5 सेकेंड्स का वक्त मिल जाता है ताकि आप करेक्ट ऑप्शंस को चूज कर लें। ओके, आपकी जो ईच 6 रिकॉर्डेड एक्सट्रैक्ट्स है वो कुछ इस तरीके के होते हैं। एग्जाम्पल लाइक टीम ब्रीफिंग होता है, या तो फिर कोई हैंड ओवर रहता है, या फिर हेल्थ प्रोफेशनल पेशेंट डायलॉग। ओके, अब आपको उसके बेस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है ईच एक्सट्रैक्ट में, जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना रहता है वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद। अब पार्ट बी जो है आपकी क्षमता को परखता है कि आप कितनी अच्छी तरीके से वो जो कॉन्वर्सेशन आपने सुना किसी भी टॉपिक के ऊपर, लाइक दो लोगों के बीच में या टीम के बीच में, तो उसका उद्देश्य क्या था। ओके, उसमें डिटेल क्या था, मेन आइडिया क्या था, ओपिनियन क्या था, उद्देश्य क्या था, कोई पर्पस क्या था, फंक्शन क्या था, कोर्स ऑफ एक्शन क्या था, या किस बात में एग्रीमेंट हुई थी। ओके, फाइनली उस एक्सट्रैक्ट के एंड पर। तो बेस्ड ऑन डिफरेंट तरीके का 6 एक्सट्रैक्ट होता है, बेस्ड ऑन दैट आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। ओके, ओके, अब हम देखेंगे कि ऑडियो स्टार्ट होने से पहले आप अपने आप को कैसे प्रभावी ढंग से तैयार करें। ओके, ईच एक्सट्रैक्ट से पहले आपको एक संदर्भ वाक्य दिया जाता है। ओके, जिससे आपको एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो है वो समझ में आ जाता है। ओके,
जनरल आइडिया मिल जाता है, जैसे कि कौन बात कर रहा है और सेटिंग क्या है, जैसे कि हॉस्पिटल है, क्लिनिक है या कोई वार्ड है, ओके, और कौन बात कर रहा है, ओके। अब जो क्वेश्चंस जो है उसके वो आपको पढ़ना रहता है, ये जो संदर्भ वाक्य को अपने मन में ध्यान रखते हुए, ओके। अब जो सेटिंग जो है, रीड द सेटिंग सेंटेंस, आपको एक सेटिंग सेंटेंस भी दिया जाता है, उसको ध्यान से पढ़कर आपको समझना है कि कौन किससे बात कर रहा है और कहाँ बात कर रहा है, ओके। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, ये समझना है कि आपको उस ऑडियो में से क्या समझना है, ओके। क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपको उसमें से क्या निकालना है, ओके, क्या आपको आंसर ढूंढना है। उसके बाद आपको ऑप्शन को पढ़ना है, उसको समझना है, उसमें से ये पता लगाना है कि ऑडियो सुनते हुए उस ऑडियो में इस ऑप्शंस के बारे में कौन सा नहीं दिया गया था और कौन सा जस्ट ओपोजिट दिया गया था, मतलब गलत दिया गया था, ओके। तो ऐसे ऑप्शंस को अपने दिमाग से हटा लीजिए, और मतलब उसको आपको अवॉइड करना है, और ध्यान रखना है कोई भी ध्यान भटकाने वाले ऑप्शन से बचकर रहना है, ओके। और आखिरी में जो भी बच जाता है, जो ऑप्शन बच जाता है, उसको आपको चूज करना होगा। लेकिन ध्यान रखिए कि आपका जो ऑडियो एंड होगा उसके बाद एक 5 सेकेंड्स आपको दिया जाता है आपका जो ऑप्शन है चूज करने के लिए, उस वक्त तक आपको वेट करना होगा, ओके। डोंट रश टू टिक योर आंसर और चूज योर आंसर until you finish your audio, ओके। उस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट का ऑडियो एंड होते तक आपको वेट करना है करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए। ओके, जो पार्ट बी में जो है वो ईच एक्सट्रैक्ट डिफरेंट होता है, जैसे कि हमने देखा। तो जिस्ट जो होता है वो सारांश ढूंढता है, सार, ओके। तो इस टाइप के सार क्वेश्चंस जो हैं, आपको यह विकल्प चुनना होगा जो रिकॉर्डिंग में सुनी गई जानकारी का सही सारांश प्रस्तुत करता है, ओके। और इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको बातचीत के विचार या सार की पहचान करने की आवश्यकता होगी, ओके। अब ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ओवरऑल आइडिया निकालना है उस इंफॉर्मेशन का, ना कि कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, ओके। ओके, कुछ एक्सट्रैक्ट जो है पार्ट बी के वो डिटेल्ड बेस्ड होता है, लाइक जैसे कि विवरण। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग से जानिए कि एक खास जानकारी, ओके, उसमें से आपको खास जानकारी का पता लगाना होता है। पूछा गया विवरण आमतौर पर रिकॉर्डिंग में मुख्य विचार होता है, ना कि कोई अधिक महत्वहीन जानकारी, ऑलराइट। ओके, कुछ एक्सट्रैक्ट जो है पार्ट बी के वो पर्पस बेस्ड होता है, उद्देश्य बेस्ड। सो यहाँ पे आपको इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इस बात का विश्लेषण करें कि वक्ताओं में से एक क्या कर रहा है या क्या करने का प्रयास कर रहा है। विश्लेषण करें कि वक्ता जो कह रहा है वह क्यों कह रहा है और वक्ता किस परिणाम का लक्ष्य बना रहा है, ओके। पार्ट बी के जो कुछ एक्सट्रैक्ट हैं वो फंक्शन बेस्ड रहता है। इसमें इस बारे में सोचे कि वक्ताओं में से एक क्या कर रहा है। इन प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए आपको पहले उनकी शब्दावली में वर्णित व्यवहारों को समझना होगा, ओके। ओके, पार्ट बी के कुछ एक्सट्रैक्ट जो है वो ओपिनियन बेस्ड रहता है, इसमें आपको राय पता लगाना होता है, ओके। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे चर्चा किए गए मुद्दे पर वक्ता की राय जानने के लिए कहते हैं। उत्तर देते समय इस बात पर ध्यान दें कि वक्ता कैसे बोलता है और प्रश्न विषय के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है, ओके। ओके, कुछ पार्ट बी के एक्सट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट बेस्ड रहता है, जैसे कि समझौता या सहमति। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे यह पहचानने के लिए कहते हैं कि वक्ता किस बात पर सहमत है, ओके। ओके, कुछ पार्ट बी के एक्सट्रैक्ट में कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड रहता है, जैसे कि कार्रवाई के दौरान,
ओके, तो इसमें क्या करना है, विश्लेषण करें कि बातचीत या बातचीत के बाद वक्ता क्या करने जा रहा है, और यह भी ध्यान से सुने कि सुनते समय बाद में क्या कार्रवाई होगी उसे समझे, और भविष्य में कब कार्रवाई होगी इसका भी पता लगाए। ओईटी लिसनिंग सब टेस्ट के पार्ट सी में आपको 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, जिसमें कुछ प्रेजेंटेशंस होंगे या तो फिर कोई इंटरव्यू होगा। ओके, और इसमें आपको 6 एमसीक्यूज होंगे विद 3 ऑप्शंस ईच रिकॉर्डिंग पर, और जो आपका ऑडियोस रहेगा वो प्रोफेशनल डेवलपमेंटल टाइप होगा। ओके, और ईच रिकॉर्डिंग जो है 4 to 5 मिनट्स लास्ट करेगा, और जो टॉपिक है वो जनरली हेल्थ केयर बेस्ड रहता है। ओके, हेल्थ केयर टॉपिक होता है, उसके ऊपर कोई लेक्चर होता है। ओके, और जो आपको रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले आपको 90 सेकेंड्स दिया जाता है, जिसमें आप सारे क्वेश्चंस और ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं ईच एक्सट्रैक्ट के पहले। ओके ओके, पार्ट सी लिसनिंग में एक विस्तारित प्रस्तुति या साक्षात्कार के तार्किक प्रवाह का पालन करने और सार या मुख्य विचार, साथ ही दृष्टिकोण को समझने की आपकी क्षमता का परीक्षण करता है। यानी कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में कैसे महसूस करता है, या उनकी राय, या फिर किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं वो। और उदाहरण में आपको कार्यस्थल प्रस्तुतियां, केस अध्ययन या परियोजनाओं के व्यक्तिगत खाते, अनुसंधान, परीक्षण, केस अध्ययन या केस समीक्षा के बारे में प्रस्तुतियां या चर्चाएं शामिल है। और पार्ट सी इंस्ट्रक्शन से शुरू होता है, जिसमें आपको ये याद दिलाया जाता है कि आपको ओईटी अगर पेपर में आप दे रहे हैं तो आपको वो जो सर्कल है ऑप्शन का उसे शेड करना होगा, और अगर आप कंप्यूटर में दे रहे हैं तो आपको करेक्ट ऑप्शन जो है, आंसर जो है वो आपके माउस में लेफ्ट क्लिक करने से आप चूज कर पाएंगे, जैसे कि आप पार्ट बी में करते हैं। ओके ओके, अब हम देखेंगे कि ये प्रिपरेशन टाइम 90 सेकेंड्स का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न पढ़े और अर्थ समझे, मुख्य शब्दों को रेखांकित करें, ऑडियो को ध्यान से सुने और उत्तर का अनुमान लगाए, विकल्प को पढ़े और प्रत्येक विकल्प का अर्थ समझे। यदि यह एक साक्षात्कार है तो आपका मार्गदर्शन करने के लिए साक्षात्कारकर्ता के प्रश्नों का उपयोग करें। फिर नहीं दिए गए या गलत विकल्पों को अपने मन से हटा दें। उत्तर के रूप में उचित विकल्प को आप फाइनली चूज करें। ओके ओके, अब हम देखेंगे ओईटी लिसनिंग सब टेस्ट के कुछ जनरल टिप्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो रीडिंग टाइम है उसे आपको प्रभावी रूप से उपयोग करना है, और नेक्स्ट जो है आपकी जो एक्सट्रैक्ट में दिए गए हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को रेखांकित करना है। उसके बाद जो भी आप कीवर्ड्स आपको लगता है आपके क्वेश्चंस में, उसे आपको रेखांकित करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ऑडियो शुरू होने से पहले पढ़ते समय कीवर्ड के पर्यायवाची और व्याख्या के साथ आपको तैयार रहना है, ऑडियो शुरू होने से पहले। अब नेक्स्ट आपको आगे बढ़ने में मदद के लिए ऑडियो में जो प्रश्न और साइन पोस्टिंग भाषा का उपयोग करना है, और शब्दों को जोड़ने पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद जो है आपको ध्यान केंद्रित रखना है, और पूरी एकाग्रता के साथ ऑडियो को सुनते रहना है। विचलित आपको बिल्कुल नहीं होना है लिसनिंग के दौरान। ऑलराइट ऑलराइट, तो अभी हमने देखा ओईटी लिसनिंग सब टेस्ट का के बारे में एक जनरल आइडिया। ओके, अगर आप स्टिल कोई सेक्शंस अनक्लियर है या कोई भी डाउट है, प्लीज डोंट हेजिटेट टू कमेंट मी। आपको जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ओईटी लिसनिंग के बारे में, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आई विल श्योरली हेल्प यू टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। With that said, this is your Ginny S signing off. See you in my next video with much love and lights. Bye for now.